गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं भी स्कूल से पूजा शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ सदाचार का अभ्यास कार्य करेंगे। कल हमने यह पाठ पढ़ा था, आज इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पाठ नंबर 6 जिसका नाम था सदाचार है, इसमें हमने अच्छे व्यवहार के श्लोक पढ़े थे और आपको समझ में भी आए होंगे। ये इसके शब्दार्थ हैं बच्चों, ये आपको करने हैं। अब हम बच्चों इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो हमने कल गाया था और गा के ही हमने सारे श्लोकों की हिंदी अनुवाद किया था। अब है प्रश्न 2, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। यानी उपयुक्त कथनों के सामने आम किसको कहते हैं? हाँ। और अनुपयुक्त जो गलत हैं हमारे कथन, उनके सामने न, जिसको हम कहते हैं नहीं, लिखिए। कि जो हमारा कथन सही है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो हमारा कथन गलत है उसके सामने हमें न लिखना है। तो देखिए, पहला कथन कैका, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारा कथन सत्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे आम। ठीक है। एन ऋतम ब्रूयात मतलब झूठ बोलना चाहिए। तो यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है बच्चों, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे न। फिर है गै का, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, यानी श्रेष्ठ जनों की मन से सेवा करनी चाहिए। जो अच्छे पुरुष हैं उनकी मन से हमें सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये आम आएगा यहाँ पे। फिर है मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति, कि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है। तो यह बिल्कुल गलत है बच्चों। मित्र के साथ में कभी भी झगड़ा या कलह करके हम सुखी नहीं रह सकते। न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वित, यानी कल करने योग्य कार्य को आज ही करना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों। जैसे आप लोग बोल देते हो कि आज नहीं कल करेंगे या कल नोटबुक चेक करवाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। तो आपको जो काम आज करना है उसको आज ही कीजिए, कल पर मत छोड़िए, और जो आज करना है वो अभी कर लीजिए। अब हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है एक पदेन उत्तरत, कि हमें एक पद में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? हमने पाठ में पढ़ा था, श्लोक में पढ़ा था, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कह की जगह हमें लिखना है मृत्यु। मृत्यु हमारी कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती। फिर है ख, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए, कि हमें कब सत्य बोलना चाहिए। कदा की जगह आएगा सर्वदा, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। ये नहीं है किसी टाइम पे हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो बच्चों, ये मैं इसके एक पद में उत्तर दे रही हूँ, पर आपको पूरा आंसर लिखना है। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। इसी तरह से आपको सभी प्रश्न करने हैं। फिर है प्रश्न गए, किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम। पढ़ा था ना कल, सत्यम बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। फिर है केन सह कलहम कृत्वा नरे सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? किसके साथ? मित्रेण। केन की जगह आ जाएगा मित्रेण।
तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न 3 पूरा कर लिया है। अब है हमारा प्रश्न 4, रेखांकित पदानि आगृते प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि जो जिन पदों पे हमने रेखा खींची हुई है इनके हमें प्रश्न बनाने हैं। तो पहला है हमारा क, मृत्यु कै न प्रतीक्षते, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? कौन प्रतीक्षा नहीं करती? मृत्यु। तो हमारा प्रश्न बनेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करती। तो कौन को हम संस्कृत में कहेंगे कह, कह, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये हम प्रश्न बना रहे हैं। फिर है ख, कलहम कृत्वा नरे दुखी भवति, कि झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम? क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। तो क्या को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? किम। तो कलहम की जगह आएगा किम। फिर है नंबर ग, पितरम कर्मणा सेवेत, यानी पितरम पिता के लिए या माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी सेवा हमें करनी चाहिए? ये प्रश्न बनेगा किसकी सेवा करनी चाहिए। तो कम, किसकी को हम संस्कृत में बोलते हैं कम कर्मणा सेवेत। फिर है घ का, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता अच्छी होती है। मृदुता मतलब कोमलता, व्यवहार में मृदुता अच्छी होती है। तो इसका प्रश्न बनेगा व्यवहार में क्या अच्छी होती है। तो क्या के लिए हम लिखेंगे का। ठीक है। अब है अंग का, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, यानी हमेशा व्यवहार में सरलता उचित है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका प्रश्न क्या बनाएंगे कि हमेशा व्यवहार में सरलता उचित है। इसका प्रश्न हम कैसे बनाएंगे? चलो आप बताइए ये। तो बच्चों इसका प्रश्न बनेगा कब व्यवहार में सरलता उचित है। कब? सर्वदा यानी हमेशा। तो कदा लिखेंगे हम संस्कृत में, सर्वदा की जगह क्या आएगा? कदा, कि कब व्यवहार में सरलता उचित है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 4 कर लिया है। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 5 हमारा, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के मध्य हमारे 3 क्रियापद हैं। कौन से? ब्रूयात, सेवेत और स्यात्, ये हमारे क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, इनको प्रयोग में लेके हमें सार्थक वाक्य बनाने हैं इन 3 क्रियापदों को लेकर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सत्यम प्रियम च, तो क्या आएगा? आपने श्लोक में पढ़ा है ना, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? ब्रूयात। सॉरी, इसको हम पूरा लिखेंगे बच्चों, इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ 1 2 नंबर लगा देती हूँ। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पूरे ये चक्र में हैं। तो पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट है, तो आपको ये पूरा लिखना है, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। ठीक है। अब है ख का, तो हमारा 2 नंबर क्या है? वाचा गुरुम। वाचा गुरुम क्या आएगा? वाचा गुरुम सेवेद। तो आपको पूरा लिखना है, इसमें हम सेवेत लगाएंगे, सॉरी हलंत नहीं आएगा। फिर है सत्यम अप्रियम च न, यानी हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इसके साथ में क्या आएगा? ब्रूयात। फिर है नंबर 4 घ का, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, तो इसके साथ में आएगा स्यात्।
ठीक है बच्चों। अब है 5 का, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, सेवेत। फिर है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, क्या आएगा, स्यात्। फिर है अनृतम प्रियम च न, तो क्या आएगा, ब्रूयात्। और हमारा लास्ट है मनसा मातरम पितरम च सेवेत। तो इस तरह से बच्चों हमने क्रियापदों को इनके साथ में लगा लिया है। आपको ये पूरे आंसर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया है, आपको पूरा लिखना है। अब हम प्रश्न 6 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो मंजूषा क्या है, यह पेटिका है, यह बॉक्स है और इसमें अव्यय पद हैं, जैसे तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। अब हम इससे क्रिया अव्यय पदों को इन रिक्त स्थानों में पूर्ति करेंगे, उनको फिल करेंगे, भरेंगे। तो पहला है हमारा भक्तः डैश ईश्वरम स्मृति, यानी भक्त ईश्वर का स्मरण करता है, कब करता है, सदा, यानी हमेशा। भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति। फिर है ख का असत्यम डैश वक्तव्यम, यानी असत्य नहीं बोलना चाहिए, न। फिर है ग का प्रियम डैश सत्यम वदेत, यानी प्रिय बोलना चाहिए, तथा आएगा। अब है लता मेघा विद्यालयम गच्छते है, कि लता और मेघा, तो और के लिए क्या बताया था, च। फिर है डैश कुशली भवान, के साथ में आएगा बच्चों अपि। भवान मीन्स आप भी, अपि मीन्स भी कुशल होंगे। फिर है च का महात्मा गांधी डैश अहिंसाम न अत्यजत। महात्मा गांधी ने अहिंसा नहीं त्यागी, कब तक, कभी भी, कदाचन, कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। किसने, महात्मा गांधी ने। इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न 6 पूरा कर लिया है। अब देखते हैं चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत, कि चित्रों को देखकर हमें मंजूषा में से पदों को लेकर वाक्य बनाने हैं। जैसे इस मंजूषा में दिए हुए हैं, लिखती यानी लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पट्टे श्याम पट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर, लिखंती लिखते हैं, सह वह, पुस्तकायाम यानी पुस्तकों में, पुस्तक में, शिक्षक है शिक्षक, छात्राः अनेक छात्र, उत्तराणी उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। तो बच्चों हमें इन पदों से वाक्य बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 वाक्य बनाने हैं। तो पहला हम कै का लिखते हैं वाक्य, शिक्षक है
श्याम पट्टे लिखती कि शिक्षक श्यामपट्ट पे लिखता है। शिक्षक श्यामपट्टे लिखती, शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है। फिर है हमारा ख। फिर है सह श्यामपट्टे प्रश्न लिखती, वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। फिर है गयका छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। फिर है घैका ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। यानी ते मीन्स वे सब पुस्तकों में उत्तर लिखते हैं या उत्तर लिख रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ 6 का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।